तो भक्त धन्ना जाट वे बाल्यकाल से ही, छोटी उम्र से ही भगवान का भजन करते थे। उनके माता पिता को बड़ी तकलीफ भी होती थी कभी कभी। जो लोग बेचारे ज्यादा भजन करते हैं, ज्यादा सत्संग में जाते हैं, ज्यादा भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं, संतों की सेवा से जुड़ जाते हैं, तो और कोई रोक टोक करे न करे, घर वाले जरूर करते हैं भाई, है ना। ये परीक्षा सबकी होती है। उस समय हार मत जाना, उस समय निराश मत होना, यही समझना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये अवस्था सबकी बन जाती है। आप ज्यादा सत्संग करके देखो, ज्यादा भक्ति में जाकर देखो, ज्यादा कीर्तन करके देखो, संतों का संग करके देखो, और कोई टोके न टोके, घर वाले टोक देंगे। तो उनके माता पिता उनको मना करते थे, कई बार डांट दिया कि तुम सारा दिन भजन करोगे, सारा दिन कीर्तन करोगे, सारा दिन संतों की सेवा करोगे तो कमाओगे कब, घर कब चलाओगे भाई, घर की भी तो पालना करनी, घर की भी जिम्मेदारी, उधर भी तो ध्यान दो, सारा दिन तुम कीर्तन करते। बड़ा डांटा। एक बार पिताजी ने कहा, जाओ हमारी जो खेत है जाकर उसमें बीज लगा कर आओ, जाओ खेती करके आओ। सामग्री दे दी और उन्होंने भी तगारी में उठाई, सर पर रखा और जाने लगे कि पिताजी ने जो कार्य दिया है, जो कर्म दिया है, वो तो करना है। पर जाते जाते भी भगवान का भजन करते। वो निरंतर भजन करते थे, निरंतर कीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते जा रहे थे, भजन करते करते जा रहे थे। अब अचानक उनके नगर में कुछ संत आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों की टोली आई, देखा कि अरे ये तो कोई संत है। बोले अगर मैं सामने जाऊंगा उनके पास तो भैया मुझे तो उनकी बिना सेवा किए मजा नहीं आएगा। सेवा तो मैं करूंगा, और अगर सेवा करूंगा गलती से पिताजी ने देख लिया तो फिर मेरी सेवा करेंगे वो अच्छे से। हाँ, क्या करूं क्या करूं। वो बेचारे सोच रहे थे। इतने में संतों ने उनको बुला लिया। बोले भैया एक मिनट सुनना तो। जी जी महात्मा जी बताइए। बोले हम सब संतों की टोली बाहर यात्रा पर निकली है। इस नगर पे हमने सुना है कोई भगवान का भक्त धन्ना रहता है जो बड़ी सेवा करता है, उसका पता आपको पता है? वो हंसने लगे। बोले हंसते क्यों हो, क्या हो गया? तो धन्ना जी कहने लगे वो मैं ही हूं, मैं ही धन्ना हूं बाबा जी। बोले अच्छा अगर आप धन्ना जी हो? बोले हाँ मेरा ही नाम धन्ना है, मैं ही संतों भक्तों का संग करता हूं। बोले अरे वाह वाह, हम देखो कुछ 10-15 संत हैं, हमारी सेवा हो पाएगी? बोले क्यों नहीं होगी महाराज। अब उनके पास कुछ भी नहीं था धन दौलत। जो सामग्री पिताजी ने दी थी खेती करने के लिए, उन्होंने गए वो बाजार में, मार्केट में जाकर वो बेच दिया। बोले जितना पैसा होता है हमको दो। कुछ जो भी पैसे मिले उस जमाने में वो पैसे लेकर आए और सबका सब संतों की सेवा में लगा दिया। अनाज लेकर आए, खूब भंडारा किया, खूब भोजन और भजन दोनों चला। बोलो जय श्री कृष्ण। खूब आनंद, खूब मौज, सुबह से शाम हो गई पता नहीं चला। संतों ने जमकर भोजन किया, भजन भी किया, खूब आशीर्वाद दी धन्ना जी को। बोले भगवान आपकी कृपा करे, आज आपने संतों की सेवा की है, भगवान आपकी सेवा करेंगे। आपने संतों का काम बनाया, भगवान आपके काम बनाते रहेंगे। ऐसी कृपा की संतों ने और वहां से चले गए। अब धन्ना जी सोचने लगे पिताजी तो बहुत डांटेंगे, पिताजी तो बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत डांटेंगे मुझे, क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, जहां संत बैठे थे, जहां उन्होंने भजन किया, जहां कीर्तन किया था, जहां संत मैदान में बैठे थे ना, वहां की चरणों की उनकी धूल उठाई। चरण रज जिसको कहते, वो चरणों की धूल उठाकर एक पात्र में रखकर अपने खेत में गए। और खेत में जैसे बीज डालते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे करके देखा होगा आपने, उन्होंने वो चरणों की धूल उठाकर संतों की अपने खेत में लगा दी। बोलो जय श्री कृष्ण। बस प्रार्थना की, भगवान से चले गए। रात को आराम किया, भजन किया भगवान का। पिता ने पूछा काम हो गया, तुमने काम किया? बोले हाँ काम तो कर दिया। अब पिताजी ने ये तो नहीं पूछा कौन सा काम किया, उन्होंने बस पूछा काम किया, इन्होंने कह दिया काम तो किया। रात हो गई, सो गए। सुबह हुई। अब देखो सुबह हुई, धन्ना जी आराम ही कर रहे थे, सोए हुए थे। नगरवासी उनके घर में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, ठक ठक हुई।
पिताजी ने दरवाजा खोले, बोले क्या हो गया? बोले महाराज एक बात बताओ, कौन सी खेती की है इस बार? बोले कल तो गया था हमारा लड़का धन्ना, उसने खेती की है। क्या हो गया? बोले कल की है। बोले हाँ। तो बोले आज तो जबरदस्त फसल लहरा रही है वहां पर, वहां तो ऐसी फसल हमने आज तक नहीं देखी। आप कह रहे हो कल गया है बीज डालने? बोले हाँ। उठाया धन्ना को, बोले बाहर आओ। बोले पिताजी क्या हो गया? बोले देखो ये सब क्या कह रहे। धन्ना जी खुद गए देखने के लिए, और जब देखा तो रोने लगे। पिताजी ने पूछा बेटा सच सच बताओ क्या हुआ? एक दिन में थोड़ी फसल उगाती है, अभी तो मौसम भी नहीं है, बिन मौसम कैसे फसल आ गई? बिन मौसम तुमने कैसे खेती कर ली, और एक दिन में इतनी ज्यादा? क्या किया, सच सच बताओ। तब धन्ना जी रोने लगे, बोले पिताजी सच बताता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल संतों की सेवा की। मैंने संतों की सेवा की, उनके चरणों की धूल उठाकर आपके खेत पे लगा दिया, बस मेरा इतना ही काम था। बाकी आप जो नजारा देख रहे हो ना, ये उस प्रभु परमात्मा ने किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने केवल इतना किया, अपना भाव संतों के चरणों में रखा, संतों की सेवा की, बस बाकी काम भगवान ने बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तब पिताजी भी रोने लगे, माफी मांगने लगे। कथा में लिखा है धन्ना जी से, माफ कर देना, हमने आपको बहुत भला बुरा कहा बेटा, तुमको बहुत, आज से तुमको बिल्कुल छूट है, तुम भक्ति करो, तुम भजन करो। फिर कभी मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद चमत्कार देखा, और चमत्कार को तो नमस्कार हम सब करते हैं भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। पर चमत्कार कब होगा ये कोई नहीं सोचता। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं भाई, एक बार चमत्कार हो गया, हमने नमस्कार कर लिया, पर वो चमत्कार होगा कैसे? जब तक भाव ही नहीं होगा तो कहां से चमत्कार होगा? जब तक प्रेम ही नहीं होगा तो कहां से चमत्कार दिखेंगे? हो भी जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा। प्रेम आ गया तो दिखेगा कि जो भी हुआ भगवान ने किया है, जो भी चमत्कार हुआ प्रभु की कृपा से हुआ, सतगुरु की कृपा से हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर तो धन्ना जी ने खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब संतों की सेवा